नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद माइंड मैप के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस मैराथन में हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और सब्जेक्ट रहेगा इसमें आपका हिंदी। और इसमें हमारे कुल 100 क्वेश्चन होंगे। इन 100 क्वेश्चन को हम डीपली डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन आता है, दिए गए शब्द का विलोम चुनें और शब्द यहाँ पे ऊपर लिखित, तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्वलिखित, ऑप्शन बी परलिखित, ऑप्शन सी निम्नलिखित या फिर डी पूर्व लिखित। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी निम्नलिखित। वहीं जब मैं बात करता हूँ स्वलिखित, तो इसका विलोम होगा परलिखित। वहीं जब बात करता हूँ पूर्व लिखित, तो इसका होगा पश्चात लिखित। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, झूठ बोलना पाप है। तो बताना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए झूठ, ऑप्शन बी बोलना, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी पाप। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए झूठ। क्योंकि ये जो झूठ है ना, ये कुछ इस तरह से लिखा होना चाहिए था। कह सकते हैं कि जो टा था इसकी जगह ठा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और वाक्यांश है यहाँ पे आपका, जिनके समान दूसरा ना हो। ऑप्शन ए अनंत, ऑप्शन बी असीम, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी अद्भुत। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी अद्वितीय। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है, तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, सीता की मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। तो ये जो आपका अंडरलाइन वाला सेक्शन है ना, सीता की मुखचंद्र, तो इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए सीता का मुखचंद्र, ऑप्शन बी सीता जी के मुखचंद्र, या फिर सी सीता के मुखचंद्र, या फिर डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए सीता का मुखचंद्र। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, सीता का मुखचंद्र देखकर राम भी खिल उठे। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? और यहाँ पे वाक्य है आपका, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है। तो बताना है आपको किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए लिखा, ऑप्शन बी पत्र किसके, ऑप्शन सी गया है, या फिर डी नाम पर। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी नाम पर। और यहाँ पे त्रुटि ये है कि ये जो पर शब्द है ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको हटा देते हैं, फिर आपका वाक्य हो जाएगा, पत्र किसके नाम लिखा गया है, जो कि होगा आपका एकदम सही वाक्य। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सरोवर का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तालाब, ऑप्शन बी बादल, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी समुद्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये तालाब। वहीं जब मैं इसके और जो पर्यायवाची उनकी बात करता हूँ, तो इसमें आते हैं आपके सर, तड़ाग, पुष्कर, जलाशय, पद्माकर। ये सभी आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ बादल, तो इसके होते हैं घन, जलधर, वारिद, मेघ, नीरद, वारिधर, पयोध, अम्बुद और पयोधर। ये सभी आपके बादल के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं कमल के, तो इसके होते हैं जलज,
पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज, ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची। तो वहीं जब बात करते हैं समुद्र के, तो इसके होते हैं सागर, उदधि, जलधि, वारिधि, पारावार, सिंधु, रत्नाकर, नदीस, अर्णव, ये सभी आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए आक्रांत, ऑप्शन बी आक्रांता, ऑप्शन सी आतताई, या फिर डी आक्रामक। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये आक्रांत। वहीं जब मैं बात करता हूँ आक्रांता और आक्रामक की, तो ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और इनके लिए जो वाक्यांश है वो होता है आक्रमण करने वाला। और वहीं जब बात करते हैं आतताई, तो इसके लिए वाक्यांश होगा आग लगाने वाला। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको जो मंतव्य है उसकी एकदम सही वर्तनी बतानी है, किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, ये वाला। मंतव्य की ये जो वर्तनी है वो एकदम शुद्ध है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे आपका एक वाक्य है, लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो बताना आपको ये जो अंडरलाइन वाला सेक्शन है ना, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए आदर्श, ऑप्शन बी शत्रु, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर डी भाई। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी भाई। और फिर आपका वाक्य हो जाएगा, लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। और आपका अगला क्वेश्चन आता है, विफल का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए असफल, ऑप्शन बी प्रफुल्ल, ऑप्शन सी निष्फल, या फिर डी सफल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी सफल। और वहीं जब बात करते हैं प्रफुल्ल के, तो इसका होता है म्लान, और निष्फल की बात करते हैं तो इसका होता है सफल, और असफल का भी होता है सफल। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, जो खालिस्तान करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो बताना ये जो खालिस्तान है ना, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए घमंड, ऑप्शन बी गौरव, ऑप्शन सी गर्व, या फिर ऑप्शन डी सम्मान। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये घमंड। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, घोड़ा बीच में ही खाली स्थान गया। तो बताना है खाली स्थान की जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए डट, ऑप्शन बी अड़, ऑप्शन सी चल, ऑप्शन डी टोक। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका भी अड़। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, घोड़ा बीच में ही अड़ गया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। और शब्द है यहाँ पे आपका पर्वत। तो बताना है इसका समानार्थी कौन सा है। ऑप्शन ए ध्रुव, ऑप्शन बी नल, ऑप्शन सी इशू, या फिर डी भू है। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना,
वो होगा आपका बी नग। वहीं नग के और जो समानार्थी हैं उनकी बात करता हूँ, तो इसमें आते हैं आपके सैल, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, गिरी, भूमिधर, तुंग और आद्री। ये सभी आपके नग के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। और वहीं जब बात करते हैं ध्रुम के, तो इसको होते हैं आपके तरु, वृक्ष, पादप, विटप, अगम, पेड़, गाछ। ये सभी आपके ध्रुम के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। और वहीं जब बात करते हैं इशु, तो इसके होते हैं तीर, सर, विशिख, आसु, सिलीमुख, बाण, नाराज। ये सभी आपके इशू के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और यहाँ पे वाक्यांश है आपका, जो प्राणी जमीन पर रहता हो। ऑप्शन ए जलचर, ऑप्शन बी जमीनी, ऑप्शन सी नवचर या फिर डी थलचर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी थलचर। और वहीं जब बात करते हैं जलचर, तो जो प्राणी जल में रहता है उसे बोलते हैं जलचर। और वहीं जब बात करते हैं नवचर, तो आकाश में चलने वाला या फिर कहें विचरण करने वाला, उसको बोलते हैं नवचर। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको यहाँ पे जो वर्तनी है निर्मेश की, वो एकदम शुद्ध कौन सी है वो बताना है। तो किसमें निर्मेश की जो वर्तनी है एकदम शुद्ध है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, ये वाला। ये एकदम सही वर्तनी है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसका अर्थ किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए लाभ के स्थान पर हानि, ऑप्शन बी घर की वस्तुओं को महत्व देना, ऑप्शन सी घर की वस्तुओं को तुच्छ समझना, या फिर डी अत्यधिक कंजूस। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, घर की वस्तुओं को तुच्छ समझना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो बताना है किस ऑप्शन में त्रुटि है? ऑप्शन ए में प्रधानमंत्री को, ऑप्शन बी कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन सी विद्यार्थियों ने, या फिर डी अभिनंदन पत्र अर्पित की। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी अभिनंदन पत्र अर्पित की। ये जो शब्द है ना, अर्पित की के जगह जो शब्द आना चाहिए था वो आना चाहिए था किया। फिर आपका वाक्य हो जाता, विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें।
और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिले। तो ये जो शब्द है ना आपके, या फिर कहीं ये जो वाक्यांश है आपका जो अंडरलाइन हो रखा है, इसको हम किस ऑप्शन के साथ बदल सकते हैं? ऑप्शन ए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिली। ऑप्शन सी, व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। या फिर डी, व्यस्त रहते के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, ये वाला। और फिर आपका वाक्य हो जाएगा, आवश्यक कार्य में व्यस्त रहने के कारण मुझे अवकाश नहीं मिला। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, लंगोटी में फाक खेलना। ऑप्शन ए, लड़ने को तैयार होना। ऑप्शन बी, काम खराब कर देना। ऑप्शन सी, दरिद्रता में आनंद लूटना। या फिर डी, दुख सहते जाना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, दरिद्रता में आनंद लूटना। था आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की खाली स्थान करें। तो बताना है आपको, ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए, करुणा। ऑप्शन बी, अनुकंपा। ऑप्शन सी, कृपया। या फिर डी, दया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होना चाहिए ना, वो होना चाहिए सी, कृपया। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, पत्र का उत्तर शीघ्र देने की कृपया करें। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, झूठ बोलना उसका आदत बन गई है। तो बताना है किस ऑप्शन में त्रुटि है? ऑप्शन ए, बन गई। या फिर बी, उसका आदत। या फिर सी, झूठ बोलना। या फिर डी, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, उसका आदत। और इसकी जगह क्या होना चाहिए था? इसकी जगह होना चाहिए था उसकी आदत। फिर आपका वाक्य हो जाता, झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको यहाँ पे अस्तित्व की जो सही वर्तनी है वो बतानी है। तो किस ऑप्शन में है वो? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, ये वाला। ये जो वर्तनी है वो एकदम शुद्ध है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, एक काम से दोहरा लाभ प्राप्त करना, यह किस मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन ए, एक पर एक होना। ऑप्शन बी, एक तरकस के तीर होना। ऑप्शन सी, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। या फिर डी, एक थाली के चट्टे बट्टे होना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, एक ढेले से दो चिड़िया मारना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, अपने विवाह के खाली स्थान में पार्टी दी। तो बताना आपको, ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए, अवसर। ऑप्शन बी, लिए। ऑप्शन सी, उपलक्ष्य। या फिर डी, समय। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, उपलक्ष्य। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, उसने अपने विवाह के उपलक्ष्य में पार्टी दी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, 3 वर्षों में होने वाली रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए, मासिक। ऑप्शन बी, त्रैवार्षिक। ऑप्शन सी, वार्षिक। या फिर डी, अर्धवार्षिक। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी, त्रैवार्षिक। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे एक वाक्य है आपका, सेवा खालिस्तान भाव से करनी चाहिए। तो बताना, ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए, स्वार्थ। ऑप्शन बी, निस्वार्थ।
ऑप्शन सी सजग, या फिर डी आलस। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी निस्वार्थ। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, हुक्का पानी बंद करना। तो इसके लिए सही अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन ए जाति से निकालना, ऑप्शन बी चकित करना, ऑप्शन सी हुक्का पीना, या फिर डी डर जाना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए जाति से निकालना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। फिर यहाँ पे एक वाक्य है आपका, उसकी अदृश्यता के कारण परिवार का लाखों के कर्ज हो गया। तो ये जो सेक्शन है ना, जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखा है, इसको हम किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? ऑप्शन ए परिवार पर लाखों के कर्ज हो गए, ऑप्शन बी परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया, या फिर सी परिवारों पर लाखों के कर्ज हो गया, या फिर डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, उसकी अदृश्यता के कारण परिवार पर लाखों का कर्ज हो गया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न वाक्यांश के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे वाक्यांश है आपका, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए प्रार्थी, ऑप्शन बी भक्त, ऑप्शन सी भक्तवत्सल, या फिर डी राष्ट्र प्रेमी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी भक्तवत्सल। और वहीं जब बात करते हैं प्रार्थी के बारे में, तो जो करने वाला होता है उसको बोलते हैं प्रार्थी। और भक्त की बात करते हैं, जो किसी का अनुरागी होता है उसके लिए बोलते हैं भक्त। और वहीं जब बात करते हैं राष्ट्र प्रेमी, अपने देश के प्रति प्रेम रखने वाला, उसके लिए बोलते हैं राष्ट्र प्रेमी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, अब भारत में भी गगनचुंबी खालिस्तान का निर्माण होने लगा है। तो बताना ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए भुवनो, ऑप्शन बी भावा, या फिर सी भावनो, या फिर डी भावन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी भवनों। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, अब भारत में भी गगनचुंबी भवनों का निर्माण होने लगा है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और यहाँ पे एक वाक्यांश है आपका, जो सब काम अपने भरोसे करता हो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी स्वावलंबी, ऑप्शन सी पराधीन, या फिर डी परावलंबी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी स्वावलंबी। वहीं जब बात करते हैं स्वतंत्र, जो दूसरों के अधीन ना हो वो होता है स्वतंत्र। और वहीं जब बात करते हैं पराधीन, तो जो दूसरों के वश में हो उसे बोलते हैं पराधीन। और वहीं जब बात करते हैं परालंबी, जो सब काम दूसरों के भरोसे करता हो उसको बोलते हैं परावलंबी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे आपको कृपया की सही वर्तनी बतानी है, किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी ये वाला।
और अगला क्वेश्चन आता है आपका, विद्युत का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए तारिणी, ऑप्शन बी चपला, ऑप्शन सी आपगा, या फिर डी वनिता। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी चपला। वहीं विद्युत के और जो पर्यायवाची हैं उनकी बात करते हैं तो इसके अंदर आते हैं आपके दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, बिजूरी, क्षण प्रवाह। ये सभी आपके विद्युत के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करता हूँ तारिणी, तो इसके पर्यायवाची होते हैं नाव, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी। ये सभी आपके तरिणी के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं आपगा, तो इसके होते हैं सरिता, तटिनी, तरंगिणी, नदी, निम्नगा, कुलंकसा। ये सभी आपके आपका के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं वनिता, तो इसके होते हैं ललना, नारी, कामिनी, रमणी, महिला, स्त्री और कांता। ये सभी वनिता के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। और यहाँ पे एक शब्द है आपका शिकारी। तो इसका जो समानार्थी शब्द है वो कौन सा है? ऑप्शन ए अहेर, ऑप्शन बी आखेटक, ऑप्शन सी मृग्या, या फिर डी आखेट। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी आखेटक। वहीं जब मैं इसके और समानार्थी शब्दों की बात करता हूँ तो इसके होते हैं बहेलिया, अहेरी, व्याध, उल्लुब्धक। ये सभी आपके शिकारी के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। फिर आपका वाक्य है एक यहाँ पे, साहित्य और जीवन का घोर संबंध है। तो ये जो वाक्यांश है ना, घोर संबंध है, इसको हम किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी अनिष्ट संबंध है, ऑप्शन सी आत्मीय संबंध है, या फिर डी अभिन्न संबंध है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी अभिन्न संबंध है। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, सन कोई त्रुटि नहीं है। तो बताने किस ऑप्शन में त्रुटि है? ऑप्शन ए 4 यानी कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी कहा गया था कि, ऑप्शन सी आप तैयार हैं, या फिर डी मुझे तो। यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी मुझे तो। फिर आपका जो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होता है ना, उसमें होना चाहिए था, हमें तो कहा गया था कि आप तैयार हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए
जय पराजय, ऑप्शन बी अनुराग विराग, ऑप्शन सी शुभ अनिष्ट, या फिर डी भूगोल खगोल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी शुभ और अनिष्ट। देखो, शुभ का जो विलोम होता है वो होता है अशुभ, और अनिष्ट का होता है निष्ठ। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, वह एक आवश्यकीय कार्य से बाहर गया है। तो बताना है आपको किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए वह एक, ऑप्शन बी से बाहर, ऑप्शन सी गया है, या फिर डी आवश्यकीय कार्य। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी आवश्यकीय कार्य। फिर आपका वाक्य हो जाएगा यहाँ पे, वह एक आवश्यक कार्य से बाहर गया है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। फिर यहाँ पे एक वाक्य है आपका, गले को पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं, कोई त्रुटि नहीं है। तो बताना है किस भाग में त्रुटि है। ऑप्शन ए दूसरा यानी इसमें, ऑप्शन बी पहला यानी इसमें, ऑप्शन सी तीसरा यानी इसमें, या फिर ऑप्शन डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका भी पहला गले को। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, गले में। फिर आपका वाक्य हो जाता, गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी रही हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, मुमुक्षु रेखांकित शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। और यहाँ पे ऑप्शन है आपके, जो सुंदर हो, ऑप्शन बी जो मोक्ष चाहता हो, ऑप्शन सी जो बहुत ही भूखा हो, या फिर डी जो चक्र धारण करता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका भी जो मोक्ष चाहता हो। और वहीं जो सुंदर होता है उसके लिए एक शब्द होगा रूपमान, और जो बहुत ही भूखा हो उसके लिए होगा बुभुक्षु, या फिर बुभुक्षित। और जो चक्र धारण करता है उसके लिए एक शब्द होगा आपका चक्रधर, या फिर चक्रधारी। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, हाथ मलना। तो इसका अर्थ कौन सा होगा। ऑप्शन ए पछताना, ऑप्शन बी संकल्प करना, ऑप्शन सी वीरता दिखाना, या फिर डी व्यायाम करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए पछताना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मैं आम खाया गया। तो ये जो शब्द है ना, मैं, जो कि अंडरलाइन हो रखा है, इसको हम किस ऑप्शन से बदल सकते हैं। ऑप्शन ए किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी मुझे, या फिर सी मुझसे, या फिर डी मेरे को। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी मुझसे। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, मुझसे आम खाया गया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबाइए। इससे क्या होगा ना कि जब भी हमारी वीडियो अपलोड होगी तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, व्यथा का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए वियोग,
ऑप्शन बी चिंता, ऑप्शन सी दुख, या फिर डी सुख। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी दुख। और जब मैं बात करता हूँ दुख के जो पर्यायवाची हैं, तो वो है आपके पीड़ा, व्यथा, कष्ट, संकट, क्लेश, वेदना, यातना और आपका खेद। ये सभी दुख के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ वियोग, तो इसके विरह, विच्छोह, विच्छेद, अलगाव, अभाव, छुटकारा और अलग होना। ये सभी आपके वियोग के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं चिंता, तो इसको होते हैं ध्यान, फिक्र, सोच, उहापे, परवाह, विचार, रंज और आपका दुख। ये सभी आपके चिंता के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब बात करते हैं सुख की, तो इसके होते हैं आनंद, प्रमोद, हर्ष, आमोद, प्रसन्नता और उल्लास। ये सभी आपके सुख के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, छठी का दूध याद आना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अतीत पर गौरवान्वित होना, ऑप्शन बी संकट के समय पिछले दुख की याद आना, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, या फिर डी अत्यंत प्रसन्न होना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी संकट के समय पिछले दुख की याद आना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो आपको यहाँ पे परिणाम की जो सही वर्तनी है वो बतानी है। तो वो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए परिणाम। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, केवल आप ही यह काम निपुणता से कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑप्शन है आपके, इसमें पहला ऑप्शन है यह काम, और ऑप्शन बी केवल आप ही, सी यह है आपका निपुणता से, या फिर डी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी केवल आप ही। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, खालिस्तान हमारी राजभाषा है, उचित शब्द लिखिए। तो आपको बताना है ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए मराठी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी गुजराती, या फिर डी संस्कृत। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है ना, वो होगा आपका बी हिंदी। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, हिंदी हमारी राजभाषा है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया, तो इसको स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। और इसी वजह से हम हर 14 सितंबर को मनाते हैं हिंदी दिवस। वहीं मैं बात करता हूँ कि हिंदी भाषा का जो मेंशन है संविधान के अंदर, वो किस भाग में है? तो इसके लिए भाग है आपका 17। और जब मैं बात करता हूँ इसके लिए अनुच्छेद कौन कौन से हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं,
तो वो हैं आपके 343 से लेकर के 351। और वहीं जो अनुच्छेद 343 एक है, वो बताता है कि जो संघ है उसकी जो राजभाषा है वो हिंदी है और जो लिपि है वो देवनागरी है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं, तो बताना है किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए में करते हैं, ऑप्शन बी मजदूरों का, ऑप्शन सी मालिक, या फिर डी शोषण। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी। और जो शोषण की सही वर्तनी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, किसी और स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए तत्र, ऑप्शन बी यत्र, या फिर सी सर्वत्र, या फिर डी अन्यत्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी अन्यत्र। और वहीं जब बात करते हैं सर्वत्र, सब स्थानों पर जो होता है उसको बोलते हैं सर्वत्र। और जब बात करते हैं तत्र, तो उसका मतलब होता है वहाँ से, और यत्र का मतलब होता है यहाँ। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उन्नति का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए सम्मति, ऑप्शन बी अवनति, ऑप्शन सी अपनति, या फिर डी दुर्गति। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी अवनति। और वहीं जब बात करते हैं सम्मति, तो इसका विलोम होगा आपका असम्मति। और वहीं जब बात करते हैं अपनति, तो इसका होगा आपका अभिन्नति। और दुर्गति का होगा आपका सुगति। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का खाली स्थान है। तो बताना है आपको, ये जो खाली स्थान है ना, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए निर्वहन, ऑप्शन बी दायित्व, ऑप्शन सी आभार, या फिर डी आधार। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका भी दायित्व। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, मेरे ऊपर परिवार के पालन पोषण का दायित्व है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, मनुष्य जीवन खाली स्थान से सफल होता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपको बताना है, ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए क्रोध, ऑप्शन बी परिश्रम, ऑप्शन सी आलसी जीवन से, या फिर डी लोभ लालच। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी परिश्रम। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, मनुष्य जीवन परिश्रम से सफल होता है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका मूल। तो आपको यहाँ पे इसका समानार्थी बताना है कौन सा है। ऑप्शन ए मूल, ऑप्शन बी मलिन, ऑप्शन सी दुख, या फिर डी मुक्ति। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी दाम। और वहीं जब मैं बात करता हूँ दाम के जो समानार्थी हैं वो और कौन कौन से हैं, तो इसके हैं आपके मूल्य, दर, कीमत, भाव और रेट। ये सभी दाम के समानार्थी हैं। और वहीं जब बात करते हैं मलिन, तो इसके होते हैं मैला, गंदा, दूषित, खराब, अस्वच्छ। और वहीं जब बात करते हैं मूल के, तो इसके होते हैं जड़, आधार, नींव, बुनियाद, आधारशिला
स्तंभ, मौलिक, ये सभी आपके मूल के समानार्थी हैं। और वहीं जब बात करते हैं मुक्ति के समानार्थी, तो इसको होते हैं परधाम, निर्वाण, परमपद, मोक्ष, ये सभी आपके मुक्ति के समानार्थी हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और यहाँ पे एक वाक्यांश है आपका, अतिथि की सेवा करने वाला। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आतिथ्य, ऑप्शन बी सेवक, ऑप्शन सी आतिथ्य, या फिर डी आशुतोष। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी आतिथ्य। और वहीं जब बात करता हूँ आतिथ्य, तो अतिथि का जो सेवा सत्कार होता है उसको बोलते हैं आतिथ्य। और जो सेवा करता है उसको बोलते हैं सेवक। और वहीं जब बात करते हैं आशुतोष, तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाता है उसको बोलते हैं आशुतोष। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, परिवार नियोजन को कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। तो ये जो आपका रेखांकित वाक्यांश है ना, ये वाला, इसको हम किस ऑप्शन से बदल सकते हैं? ऑप्शन ए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा, ऑप्शन बी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर सी परिवार नियोजन में कार्यक्रमों द्वारा, या फिर डी परिवार नियोजन से कार्यक्रमों के द्वारा। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, परिवार नियोजन के कार्यक्रमों द्वारा जनसंख्या वृद्धि को रोका जाना चाहिए। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, कई दिनों की बदली के पीछे आज धूप निकली है। तो आपको बताना है कि किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए में कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन बी धूप निकली है, ऑप्शन सी बदली के पीछे, या फिर डी कई दिनों की। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी बदली के पीछे। और यहाँ पे क्या होगा शुद्ध वाक्य, तो वो होगा आपका कई दिनों की बदली के बाद आज धूप निकली है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, धरती और आकाश के बीच का स्थान वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए द्वीप, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी गिरी, या फिर डी अंतरीप। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी अंतरिक्ष। और वहीं जब द्वीप की बात करते हैं, जिसके चारों ओर जल हो, या विस्तार हो जल का, तो उसे बोलते हैं द्वीप। और वहीं जब बात करते हैं गिरी, तो ये पर्याय है आपका पहाड़ का। और वहीं जब बात करते हैं अंतरीप, तो किसी समुद्र या फिर भूमि से ऊपर उभरा हुआ भाग। उसे बोलते हैं अंतरीप। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
और यहाँ पे आपको धराशायी की जो सही वर्तनी है वो बतानी है। तो इसमें कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या फिर डी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, धराशायी, ये वाला। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, अधिक जनसंख्या अनेक समस्याओं को जन्म देता है। तो बताना है आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन इसकी जगह आ सकता है। ऑप्शन ए, अनेक समस्याओं का जन्म देती है। ऑप्शन बी, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। या फिर सी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, अनेक समस्याओं को जन्म देती है। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, अधिक जनसंख्या अधिक समस्याओं को जन्म देती है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, तिमिर का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी आकाश, ऑप्शन सी रात्रि या फिर डी अंधकार। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए, प्रकाश। वहीं जब बात करते हैं आकाश तो इसका विलोम होता है पाताल, और रात्रि का होता है आपका दिन, और अंधकार का होता है आपका प्रकाश। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें और शब्द है यहाँ पे आपका सहित। तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी विहीन, ऑप्शन सी विमुख या फिर डी असहित। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका बी, विहीन। और वहीं जब मैं बात करता हूँ असीम का जो विलोम है कौन सा होगा, तो इसका है समीम। और विमुख का विलोम तो इसका होगा उन्मुख। और असहित का सहित। और अगले को सुनाता है आपका, पाँव उखड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए हार कर भाग जाना, ऑप्शन बी आत्मसमर्पण करना, या फिर ऑप्शन सी घायल होना, या फिर डी गिर पड़ना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ए, हार कर भाग जाना। और अगले क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, नदियों के बाढ़ ने तबाही मचा दी है। यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। ऑप्शन ए 3 यानी तबाही मचा दी है, ऑप्शन बी 2 बाढ़ ने, ऑप्शन सी पहला नदियों के, या फिर डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी। ये जो शब्द है ना आपका के, इसके स्थान पे होना चाहिए था की। फिर आपका वाक्य हो जाता, नदियों की बाढ़ ने तबाही मचा दी है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्न 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, चटनी हो जाना, बहुत जल्द खर्च हो जाना, ऑप्शन बी बर्बाद हो जाना, ऑप्शन सी कुचल जाना, या फिर डी पिस जाना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका ये, बहुत जल्द खर्च हो जाना। और अगला क्वेश्चन आता है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। तो बताना है आपको किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए अत्यंत, ऑप्शन बी इस ग्रंथ, या फिर ऑप्शन सी इसकी ऐतिहासिकता, या फिर डी संदिग्ध है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी, की ऐतिहासिकता। ये जो शब्द है ना ऐतिहासिकता, इसकी जगह होना चाहिए था
ऐतिहासिकता। फिर आपका वाक्य हो जाता है, इस ग्रंथ की ऐतिहासिकता अत्यंत संदिग्ध है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, किसी के पीछे पीछे चलना। ऑप्शन ए अनुकरणीय, ऑप्शन बी सहचर, ऑप्शन सी अनुज, या फिर डी अनुगामी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी अनुगामी। और वहीं जब मैं बात करता हूँ अनुकरणीय, तो जो अनुकरण करने योग्य हो, उसको बोलते हैं अनुकरणीय। और जब बात करते हैं सहचर, तो साथ साथ चलने वाला, वो होता है आपका सहचर। और जब बात करते हैं अनुज की, तो जो पीछे जन्मा हो उसको बोलते हैं अनुज, या फिर छोटा भाई। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे आपको तिरस्कार की जो सही वर्तनी है वो बतानी है। तो इसकी सही वर्तनी किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, ये वाला तिरस्कार। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, गिरि का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आकाश, ऑप्शन बी धरती, ऑप्शन सी पर्वत, या फिर ऑप्शन डी बादल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी पर्वत। और वहीं जब मैं गिरि के और जो पर्यायवाची हैं उनकी बात करता हूँ, तो वो हैं आपके शैल, नग, भूधर, पहाड़, अंचल, महीधर, भूमिधर, तुंग। ये सभी आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं आकाश की बात करता हूँ, तो इसके हैं व्योम, शून्य, गगन, अंबर, आसमान, नभ, अनंत, और आपका धौ। ये सभी आपके आकाश के पर्यायवाची हैं। वहीं जब मैं धरती की बात करता हूँ, तो इसके हैं वसुधा, पृथ्वी, भूमि, वसुंधरा, भू, इला, धरा, धरणी और धरती। ये सभी आपके धरती के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ बादल के, तो इसके हैं मेघ, जलधर, पयोध, पयोधर और घन। ये सभी आपके बादल के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है, तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मालिन ने माला गूंथ लिया। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कोई त्रुटि नहीं, ऑप्शन बी माला, ऑप्शन सी मालिन ने, या फिर डी गूंथ लिया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी गूंथ लिया। और ये जो शब्द है ना गूंथ लिया, इसकी जगह आना चाहिए था आपका पिरो लिया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, जिसे त्याग देना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए त्याज्य, ऑप्शन बी वांछनीय, ऑप्शन सी त्यागी, या फिर डी त्यागपत्र। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए त्याज्य। और वहीं जब मैं बात करता हूँ वांछनीय, तो इसका वाक्यांश होता है जिसकी इच्छा हो,
वो हो गया आपका वांछनीय। और वहीं जब मैं त्यागी की बात करता हूँ तो जिसने स्वार्थ भोग की इच्छाओं का त्याग कर दिया हो, और वहीं जब मैं त्याग पत्र की बात करता हूँ तो किसी पद या सेवा से मुक्ति का पत्र देना, किसी सेवा या पद से मुक्ति का पत्र, वो होता है आपका त्याग पत्र। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका घृणा, तो इसका समानार्थी कौन सा होगा? ऑप्शन ए नफरत, ऑप्शन बी करी, ऑप्शन सी रिपू, या फिर डी चाय। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये नफरत। और वहीं जब मैं नफरत के और जो समानार्थी शब्द हैं उनकी बात करता हूँ तो इसमें आते हैं आपके घिन, जुगुत्सा, अरुचि, कुत्सा, विराग और चिढ़। ये सभी आपके घृणा के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। और जब मैं करी की बात करता हूँ तो इसके होते हैं कड़ी, धरन, सहतीर और कड़ी। ये सभी आपके घृणा के समानार्थी हैं। और वहीं मैं रिपू की बात करता हूँ तो इसके होते हैं शत्रु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, प्रतिपक्षी, अरी, विपक्षी। ये सभी आपके रिपु के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। और जब चाय की बात करता हूँ तो इसके समानार्थी होते हैं काढ़ा, ताजगी और क्वाथ। ये सभी आपके चाय के समानार्थी हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, सैनिकों ने देश को भारी संकट से रोक दिया। तो ये जो शब्द रेखांकित, रोक दिया, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए बचा लिया, ऑप्शन बी भगा दिया, या फिर सी रोक लिया, या फिर डी हटा लिया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये बचा लिया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को खालिस्तान रहा था। तो ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए ताक, ऑप्शन बी देख, ऑप्शन सी घूर, या फिर डी झांक। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी घूर। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, धमकी देते हुए बदमाश लोगों को घूर रहा था। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। और शब्द है यहाँ पे मधुर, तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी लवण, या फिर ऑप्शन डी तिक्त। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी कटु। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, भारत एक ताकतवर देश है। तो ये जो सेक्शन है ना, जो रेखांकित हो रखा है ताकतवर, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए दुर्बल, ऑप्शन बी शक्तिशाली, ऑप्शन सी अविकसित, या फिर डी प्रभावशाली। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका भी शक्तिशाली। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, भारत एक शक्तिशाली देश है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी खालिस्तान है। ऑप्शन ए दृष्टिकोण, ऑप्शन बी वायवीय, ऑप्शन सी दिखती, या फिर डी संभावित। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी दिखती। और फिर आपका वाक्य हो जाएगा, आजकल वहाँ काफ़ी सरगर्मी दिखती है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और यहाँ पे एक वाक्यांश है आपका, मध्य रात्रि का समय। तो इसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन ए उषाकाल, ऑप्शन बी विभावरी, ऑप्शन सी निशीथ, या फिर डी प्रदोष। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी निशीथ। और वहीं जब मैं उषाकाल की बात करता हूँ तो भोर का जो समय होता है उसको बोलते हैं उषाकाल। और वहीं जब बात करते हैं विभावरी, तो तारों वाली जो रात होती है उसको बोलते हैं विभावरी। और जब बात करते हैं प्रदोष, तो सूर्यास्त का जो समय होता है तो उसको बोलते हैं प्रदोष, और इसी को बोलते हैं संध्या। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। और यहाँ पे शब्द है आपका धराशायी। तो इसकी जो वर्तनी है शुद्ध कौन सी है? ऑप्शन ए वाली, ऑप्शन बी वाली, ऑप्शन सी वाली, या फिर डी वाली। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी धराशायी, ये वाला। ये जो वर्तनी है वो एकदम शुद्ध है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे आपको उज्ज्वल की जो सही वर्तनी है वो बतानी है, किस ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में, या फिर ऑप्शन डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये वाला। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, इसका उत्तरदायित्व मेरे ऊपर है। ये जो आपका अंडरलाइन वाला पोर्शन है ना, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए मुझ ऊपर, ऑप्शन बी मुझ पर, ऑप्शन सी मेरे पर, या फिर डी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी मुझ पर। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, इसका उत्तरदायित्व मुझ पर है। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, कमल का पुष्प खालिस्तान होता है। तो ये जो खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए सुकोमल, ऑप्शन बी कोमल, ऑप्शन सी निर्मल, या फिर डी विमल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी कोमल। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, कमल का पुष्प कोमल होता है। जिसके 10 आनन हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए कबीर, ऑप्शन बी कबीर दिनकर, ऑप्शन सी दशानन, या फिर डी राम। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी दशानन। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, इस खालिस्तान घर घर में यही दशा है। तो ये जो आपका खालिस्तान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए गांव में, ऑप्शन बी गांव के, ऑप्शन सी गांव तक, या फिर डी गांव की। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी गांव के। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, गांव के घर घर में यही दशा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने स्टडी विद माइंड मैप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है उसको भी जरूर दबाइए। इससे क्या होगा ना कि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए
सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, बारिश की बूंदें खाली स्थान रही थी। तो ये जो खाली स्थान है ना, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए बरस, ऑप्शन बी टपक, ऑप्शन सी कीर, या फिर डी रिस। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी टपक। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, बारिश की बूंदें टपक रही हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा। और यहाँ पे ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए उन छात्रों को, ऑप्शन बी शिक्षक ने, ऑप्शन सी पूछा, या फिर डी कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ये वाला, उन छात्रों को। क्योंकि यहाँ पे जो वाक्य होना चाहिए था वो कुछ इस तरह से होना चाहिए था, शिक्षक ने छात्रों से पूछा। जो उन शब्द है ना, ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया। तो ये जो शब्द है ना, पा पाया, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए कर पाया, ऑप्शन बी दे पाया, ऑप्शन सी ले पाया, या फिर डी भर पाया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी ले पाया। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। तो बताना है आपको किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए नहीं हुए, ऑप्शन बी परीक्षा फल से, ऑप्शन सी पिताजी मेरे, या फिर डी संतुष्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी संतुष्ट। तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी है वो कुछ इस तरह से होगी। बेसिकली जो टा शब्द है ना, यहाँ पे जो ठा है, इसकी जगह टा आएगा। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। और यहाँ पे एक मुहावरा है आपका, आपे में आना। तो इसका अर्थ कौन सा होगा? ऑप्शन ए गुस्से में आना, ऑप्शन बी काबू में न रहना, ऑप्शन सी बेहोश हो जाना, या फिर डी होश में आना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी होश में आना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका आसक्त। तो इसका विलोम कौन सा होगा? ऑप्शन ए विस्तृत, ऑप्शन बी सख्त, ऑप्शन सी अनासक्त, या फिर डी घटाव। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी अनासक्त। और वहीं जब मैं विस्तृत की बात करता हूँ तो इसका होगा संक्षिप्त, और सख्त की बात करता हूँ तो इसका होगा आपका मुलायम, और घटाव का होगा बढ़ाव या फिर जोड़। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। तो ये जो शब्द है ना, जनता के अंदर, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है? ऑप्शन ए के पास, ऑप्शन बी जनता में, ऑप्शन सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर डी के भीतर। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी जनता में। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, जनता में असंतोष फैल गया। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के समानार्थी का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका कोयल। तो इसका जो समानार्थी है वो कौन सा होगा? ऑप्शन ए मुरारी, ऑप्शन बी श्वान,
ऑप्शन सी वसंत दूत या फिर डी अनंग। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी वसंत दूत। वहीं जब मैं कोयल के और जो समानार्थी शब्द हैं उनकी बात करता हूँ तो इसके कौन कौन से होते हैं, तो इसको होते हैं पिक, कलघोष, कोकिल, काकपाली, मदनसलाका, श्यामा, सारंग। ये सभी कोयल के पर्यायवाची या फिर कहें समानार्थी हैं। और वहीं जब मैं बात करता हूँ मुरारी, तो इसके जो समानार्थी शब्द होते हैं वो होते हैं आपके कृष्ण, राधापति, वासुदेव, माधव, मोहन, राधा रमण। ये सभी आपके मुरारी के पर्यायवाची हैं या फिर कहें समानार्थी हैं। और वहीं जब मैं स्वान की बात करता हूँ तो इसके समानार्थी कौन कौन से हैं, तो इसको होते हैं कुत्ता, कुकुर, फिर आपका सारमेय, अलीपक, शुनक, गंडक, कुकर और आपका स्वैजन। ये सभी आपके कुत्ते के पर्यायवाची या फिर के श्वान के समानार्थी हैं। और वहीं जब अनंग की बात करते हैं तो इसको होते हैं मदन, मनोज, कामदेव, कंदर्प, दर्पक, पंचसर, मनसिज, काम, रतिपति। ये सभी आपके अनंग के समानार्थी शब्द हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक शब्द है आपका स्वल्पायु, तो इसका विलोम कौन सा होगा। ऑप्शन ए चिरायु, ऑप्शन बी अल्पायु, ऑप्शन सी अवस्था या फिर डी दीर्घ। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपके चिरायु। वहीं जब मैं अल्पायु की बात करता हूँ तो इसका विलोम होगा आपका दीर्घायु। और अवस्था का होगा आपका वस्था। और दीर्घ का होगा लघु या हास्व। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए। तो यहाँ पे आपको अशुद्ध वर्तनी बतानी है किस ऑप्शन की है। ऑप्शन ए दशहरा, ऑप्शन बी ताज्जुब, ऑप्शन सी ज्योतिषी या फिर डी दार्धिची। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी दार्धिची। इसकी जो सही वर्तनी होगी वो कौन सी होगी, इसकी होगी दधीची। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, रमा देवी एक विद्वान महिला थी। तो यहाँ पे बताना है आपको किस ऑप्शन में त्रुटि है। ऑप्शन ए कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी महिला थी, ऑप्शन सी एक विद्वान या फिर डी रमा देवी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका सी एक विद्वान। तो इसकी जगह क्या आना चाहिए था, तो इसकी जगह आना चाहिए था विदुषी। जो शब्द है ना विद्वान, इसकी जगह आना चाहिए था विदुषी, क्योंकि विद्वान का जो स्त्रीलिंग है वो विदुषी होता है और जो रमाती भी है वो एक महिला है। अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए।
तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस ऑप्शन में वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी में या फिर डी में। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी, कारीगर। और वहीं जब मैं औषधि की बात करता हूँ तो इसकी जो शुद्ध वर्तनी होगी वो कुछ इस तरह से होगी। और सच की बात करता हूँ, ये सच की इस तरह से होगी। भिखारी जो होगा ये इसका होगा भिखारी। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए सुखदाई, ऑप्शन बी सुखांत, ऑप्शन सी फलक या फिर डी फलदायी। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी फलदायी। अगला क्वेश्चन आता है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, आज इस साल का पहला तूफान खालिस्तान। तो ये जो खालिस्तान है ना, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए नाचा, ऑप्शन बी उठा, ऑप्शन सी चला या फिर ऑप्शन डी आया। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका डी आया। फिर आपका वाक्य हो जाएगा, आज इस साल का पहला तूफान आया। अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। और एक वाक्यांश है आपका यहाँ पे, बिना वेतन के काम करने वाला। ऑप्शन ए वैतनिक, ऑप्शन बी अपेय, ऑप्शन सी अवैतनिक या फिर डी भुगतान विहीन। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका अवैतनिक। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, नलिन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी कपड़ा, ऑप्शन सी स्वर्ग या फिर डी जल। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका ए कमल। वहीं जब मैं कमल के और जो पर्यायवाची हैं उनकी बात करता हूँ तो इसके हैं जलज, पंकज, सरोज, राजीव, अरविंद, नीरज। ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं कपड़ा की बात करता हूँ तो इसके होते हैं वसन, चीर, परिधान, पट, वस्त्र, लिबास, चेल। ये सभी आपके कपड़े के पर्यायवाची हैं। और वहीं जब मैं स्वर्ग की बात करता हूँ तो इसके होते हैं स्व, अव्यय, त्रिदिव, फलोदय, गौ, अवरोह, दिव, सुखागर। ये सभी आपके स्वर्ग के पर्यायवाची हैं। और जब मैं जल की बात करता हूँ तो इसको होते हैं वारी, नीर, तोय, सलिल, पानी, सर। ये सभी आपके जल के पर्यायवाची हैं। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, कांटों पर लौटना इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विकल्प में है। ऑप्शन ए संकट में आना, ऑप्शन बी बाधा दूर होना, ऑप्शन सी बेचैन होना या फिर डी अड़चने पैदा करना। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका सी बेचैन होना। और अगला क्वेश्चन आता है आपका, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। और यहाँ पे एक वाक्य है आपका, मैं गाने का कसरत कर रहा हूँ। तो ये जो वाक्यांश है ना, कसरत कर रहा हूँ, इसकी जगह कौन सा ऑप्शन आ सकता है। ऑप्शन ए समर्पण कर रहा हूँ,
ऑप्शन बी अभ्यास कर रहा हूँ, या फिर सी किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, या फिर डी व्यायाम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा ना, वो होगा आपका बी अभ्यास कर रहा हूँ। और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और हाँ, वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जीके और जीएस सेक्शन वाला जो प्रैक्टिस सेट है उसको भी ज़रूर देखिए। उसमें हमने जो डीपली एनालिसिस कर रखा है, तो एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्ट से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे वो आपके लिए। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।